हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज के वीडियो का टॉपिक है वैल्यू ऑफ मनी। देखिए, मनी हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसकी वैल्यू समझना बहुत जरूरी है ताकि हम बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके। तो देखिए, कई हजारों साल पहले एरिस्टोटल नाम के एक फिलोसोफर हो गए और उन्होंने कई चीजों के बारे में सोचा और लिखा, जैसे कि ट्रेजेडी, कॉमेडी, और ऐसे ही हर चीज के बारे में सोचते सोचते एक दिन उनके दिमाग में ख्याल आया और वो ख्याल ये था कि देखिए, पानी की जरूरत हर इंसान को होती है, पर पानी की वैल्यू बहुत कम होती है। और डायमंड की जरूरत हर इंसान को नहीं होती, पर डायमंड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तब इस सिचुएशन को लेके वो काफी कंफ्यूज हो गए और फिर उन्होंने इस बारे में सोचा और ये सेम ख्याल कुछ दिन पहले मुझे आया और इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया। तो नंबर 1 पॉइंट है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू यानी कि कोई भी आइटम या चीज जो अभी किस मार्केट प्राइस पे ट्रेड करी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें कंसिडर किया जाता है सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि जितने ज्यादा लोगों को कोई चीज चाहिए उसकी डिमांड उतनी ही बढ़ जाती है, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, नींबू की जरूरत जब सबसे ज्यादा थी तो उसके प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, सप्लाई कम था, और जैसे ही नींबू की क्वांटिटी ज्यादा मार्केट में अवेलेबल हुई तो प्राइस कम हो गया। तो पहला पॉइंट तो है मार्केट वैल्यू, यानी कि सप्लाई एंड डिमांड चेंज। अब पॉइंट नंबर 2 है कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन, यानी कि कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने की क्या कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, कोई फैक्ट्री में बिस्किट बनाने की क्या कॉस्ट है वो पूरी लगा ली जाए, यानी कि लेबर, मटेरियल, मशीनरी का खर्च, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, और ये सारे स्टेप्स और प्रोसेसेस के बाद में वो एक बिस्किट का पैकेट बनता है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आप तक लाने का खर्चा, और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट और कंपनी का मार्कअप। ये सब मिलाने के बाद उस बिस्किट के पैकेट की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है जो आपको पे करनी है ताकि वो बिस्किट का पैकेट आपको मिले। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब तीसरा तरीका कि हम किसी चीज की वैल्यू कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं वो है इनकम बेस्ड वैल्यूएशन। इनकम बेस्ड वैल्यूएशन यानी कि ये चीज जो मैं ले रहा हूं वो मुझे कितनी इनकम जनरेट करके देगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, यानी कि रेंटल फ्लैट, बंगलो या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, तो वो परचेस करने के बाद वो मुझे क्या इनकम जनरेट करके देगा वो डिटरमाइन करता है उसकी वैल्यू। अब पॉइंट नंबर 4 है कंपेरेबल सेल्स। ये चीज शार्क टैंक इंडिया में आपने काफी कॉमन देखी होगी कि हमेशा जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो सेल्स के बारे में पूछते हैं। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? जब भी कोई प्रोडक्ट लेके आता है वो उसकी तारीफ करता है कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, मेरी कंपनी बेस्ट है। मैम, ये पहला प्रोडक्ट है पूरे दुनिया में, इट्स अ पैटेंटेड। नहीं, पहला और आखिरी प्रोडक्ट भी है। इससे ऐसा प्रोडक्ट दोबारा में कोई बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। जो हर कोई इन्वेस्टर को पूछना चाहिए और हम देखते भी है कि शार्क टैंक में पूछा जाता है वो है कि आपकी सेल्स कितनी है। पिछले महीने क्या सेल्स हुई है? टोटल हमने 1200 पीसेस बेचे हैं अब तक। क्योंकि सेल्स ही डिटरमाइन करती है कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि आपका पिछले मंथ का सेल्स कितना है, 6 महीने का सेल्स कितना है, और कई सालों से यदि कंपनी है तो लास्ट 10 इयर्स का आपका सेल्स का ग्राफ देख के इजीली आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करना और आसान हो जाता है और उससे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन और इजीली लगाई जा सकती है। अब 5वां तरीका किसी भी चीज की वैल्यू पता करने का है एक्सपर्ट ओपिनियन। यस, फॉर एग्जाम्पल, यदि वॉरेन बफेट कहते हैं कि XYZ कंपनी के शेयर ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला के शेयर ले लीजिए, तो वो उनके इतने सालों का एक्सपीरियंस है और उसके बेसिस पे वो हमें ये टिप दे रहे हैं। And done it every day, and I'd been drinking my Coke and eating potato chips. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्सपर्ट डॉक्टर है तो उनका ओपिनियन उनके फील्ड में मैटर करता है और वो लोग उनके फील्ड की एक्सपर्टीज की वजह से आपको बेटर नॉलेज और बेटर वैल्यूएशन दे सकते हैं। अब वापस हम आते हैं एरिस्टोटल की कहानी पे और उसमें ये समझते हैं कि यदि ड्राउट हो रहा है और पानी की कमी है तो हर एक इंसान डायमंड की जगह पानी को ही ज्यादा वैल्यू देगा। पर क्योंकि पानी अबंडेंट है, बहुत सारा है, हमारे चारों तरफ है, और डायमंड बहुत रेयर है, ऐसा कहा जाता है कि डायमंड बहुत रेयर है, इसीलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो इस केस में रेरिटी भी एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कोई चीज की वैल्यू। तो ये सारे रीजंस हो गए जिससे हम किसी भी चीज की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है कंट्री की, जीडीपी रेशियो क्या है कंट्री का। ये सारे पॉइंट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है किसी चीज की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, और ये सारे फैक्टर समझने बहुत जरूरी है ताकि हम हमारी लाइफ में बेस्ट डिसीजंस ले सके और एक अच्छी लाइफ जी सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।